फिक्र में अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। और इन दोनों का जिक्र एक ही लाइन में क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको पूरी खबर देखनी चाहिए। एक तरफ दुनिया के दो हिस्सों में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। इंफॉर्मेशन वॉर का मतलब सूचना, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मन देश, समाज या सेना को गुमराह करना। फेक न्यूज से अफवाहें बढ़ती हैं जिससे लोग गुमराह होते हैं, और पाकिस्तान और यूक्रेन कुछ यही कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का लाई डिटेक्टर टेस्ट, और फिर फैक्ट चेक करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये दोनों पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वर्ष 1965 के युद्ध को लेकर एक खोखला और बचकाना दावा किया। उन्होंने 1965 की लड़ाई को पाकिस्तान की जीत बताया, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के कम्युनिटी पोस्ट ने पाकिस्तान पीएम के दावों की पोल खोल दी। भारत के जवाब से पहले ही एक्स के जवाब ने शहबाज को शर्मिंदा कर दिया, जबकि ज़ेलेंस्की ने टैरिफ को लेकर जहर उगलाया। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाए गए टैरिफ को ज़ेलेंस्की ने सही ठहराया, जबकि सच्चाई यह है कि यूक्रेन खुद भारत से रूसी तेल खरीद रहा है। सिर्फ जुलाई महीने में ही यूक्रेन ने सबसे ज्यादा डीजल भारत से इंपोर्ट किया है, जो कि दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। ऐसे में आज ज़ेलेंस्की का सच से सामना बहुत जरूरी हो गया है। पहले शहबाज शरीफ का लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। 6 सितंबर हमारे देश के लिए वीरता और एकता का प्रतीक है। 60 साल पहले 1965 में हमारी सेना ने जनता के साथ दुश्मन के हमले को नाकाम किया और साबित किया कि पाकिस्तान एक मजबूत राष्ट्र है जो अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। 1965 की वो अटूट भावना आज भी जिंदा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 1965 के युद्ध को लेकर सफेद झूठ बोलने से पहले यह भी नहीं सोचा कि इतिहास हर सच और झूठ का आईना होता है। शहबाज शरीफ के इस सफेद झूठ पर जब तक भारत जवाब देता, उससे पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने शरीफ को सच और झूठ का फर्क समझा दिया। एक्स के कम्युनिटी पोस्ट ने शहबाज को जवाब देते हुए लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की जंग पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल हार थी। पाकिस्तान की कश्मीर में विद्रोह भड़काने की रणनीति को भारत ने नाकाम किया और पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। सभी जानते हैं कि एक्स का यह जवाब पूरी तरह से निष्पक्ष है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया है। एक्स से किसी ने यह नहीं कहा कि 1965 के युद्ध का सच बताओ, बल्कि एक्स ने खुद इस पोस्ट को देखा और शहबाज शरीफ के झूठ से पर्दा हटा दिया। 1965 में भारत पाक युद्ध पर शहबाज शरीफ को हिस्ट्री की कुछ क्लासेस लेनी होंगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। हजारों पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों ने भेष बदलकर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की, लेकिन कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। उरी, बारामूला और दूसरे इलाकों में तेज लड़ाई हुई। स्थानीय कश्मीरियों ने भी पाकिस्तानी घुसपैठियों का समर्थन नहीं किया। यहां पाकिस्तान की बड़ी हार हुई। इसके बाद 1 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। उसका मकसद जम्मू के अखनूर पर कब्जा कर भारत की सप्लाई लाइन को काटना था। फिर 6 सितंबर को भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, लाहौर, सियालकोट और कसूर की ओर बढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत केवल कश्मीर में ही जवाब देगा, लेकिन भारत ने सीधे लाहौर की तरफ हमला कर पाकिस्तान की योजना को चकनाचूर कर दिया। यह युद्ध का निर्णायक मोड़ था। इसी दिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर जमकर हमले शुरू कर दिए। भारतीय टैंक और पैदल सेना लगभग लाहौर तक पहुंच गई। यहीं पाकिस्तान की निर्णायक हार हो गई। कुछ महीने बाद 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सोवियत संघ के ताशकंद में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं वापस लौट गईं, लेकिन आज भी 1965 के युद्ध को पाकिस्तान की बड़ी हार माना जाता है। तो अब शायद शहबाज शरीफ को समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे 1965 में पाकिस्तान भारत के हाथों बुरी तरह हारा था।
वैसे शहबाज शरीफ को अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए, न कि भारत पाक युद्ध पर झूठ बोलना चाहिए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में मंत्रियों की प्राइवेसी कौड़ियों के दाम में बिक रही है। ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान में फोन टैप और उसके डेटा लीक को लेकर नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मंत्रियों की निजी जानकारी चंद पैसों में बेची जा रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान में मंत्रियों की लोकेशन 500 पाकिस्तानी रुपए यानी सिर्फ 155 भारतीय रुपए में लीक हो रही है। पाकिस्तान के मंत्रियों और अधिकारियों का फोन रिकॉर्ड 2000 पाकिस्तानी रुपए यानी सिर्फ 600 भारतीय रुपए में लीक हो रहा है। विदेश जाने वाले मंत्रियों का रिकॉर्ड 3000 पाकिस्तानी रुपए यानी सिर्फ 1000 भारतीय रुपए में लीक हो रहा है। इस तरह पाकिस्तान में 10,000 प्रभावशाली पाकिस्तानियों का डेटा 4 तरह से लीक किया जा रहा है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के डिजिटल प्राइवेसी की पोल खोल दी है। मिनट मिरर के मुताबिक कुछ वेबसाइट्स के जरिए इस डेटा को लीक और फोन टैप किया जा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अब जांच की बात कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में प्रभावशाली लोगों की गोपनीयता चंद पैसों में बिक रही है और शहबाज शरीफ झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। खैर, शहबाज शरीफ के बाद अब ज़ेलेंस्की का फैक्ट चेक करते हैं। ज़ेलेंस्की ने भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर जो बयान दिया है उससे साबित होता है कि ज़ेलेंस्की बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। ये वही ज़ेलेंस्की है जो पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से पहले पीएम मोदी को फोन लगाते हैं और अब अमेरिकी मीडिया को ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के उस फैसले को सही बताया है जिसमें ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात कही। पहले आप ज़ेलेंस्की का यह बयान सुनिए, फिर ज़ेलेंस्की को टैरिफ वाला आईना दिखाएंगे। देखा आपने, ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि रूस से सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही कदम है। अब लोगों ने ही सोशल मीडिया पर ज़ेलेंस्की का फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की बताएं कि आखिर भारत से रूसी डीजल कौन खरीदता है? भारत से रूसी डीजल कौन खरीदता है? चलिए हम भी ज़ेलेंस्की का फैक्ट चेक कर लेते हैं। यूक्रेनी तेल बाजार विश्लेषण फर्म नेफ्ट्रोनॉक के अनुसार वर्ष 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन ने बेलारूस को छोड़कर भारत से डीजल इंपोर्ट करना शुरू किया। 2022 से 2025 तक यूक्रेन ने भारत से डीजल इंपोर्ट को कई गुना बढ़ा दिया। 2024 से 2025 के बीच यूक्रेन से भारत का डीजल इंपोर्ट 1.9% से बढ़कर 10.2% हो गया। इस वर्ष सिर्फ जुलाई महीने में यूक्रेन ने भारत से 15.5% 15.5 15.5% डीजल इंपोर्ट किया है। अब जल्दी से यूक्रेन को डीजल एक्सपोर्ट करने वाले बड़े देशों को भी देख लेते हैं। जुलाई में यूक्रेन को डीजल निर्यात करने वाले देशों में स्लोवाकिया 15%, भारत से कम। ग्रीस 13.5%, भारत से कम। तुर्की लगभग 12.5%, भारत से कम। और लिथुआनिया लगभग 11.5%, यह भी भारत से कम। आप सोचिए भारत ने कितना डीजल एक्सपोर्ट किया है? 15.5%, और ये टॉप पर है।